नंबर 1, उल्लू एक ऐसा प्राणी है जिसे दिन की बजाय रात के समय में ज़्यादा स्पष्ट दिखाई देता है। लेकिन ऐसा क्यों? तो इसके कई रीज़न हैं। पहला रीज़न यह है, उल्लू की आंखें बहुत बड़ी होती हैं जो उसके शरीर का 5% होती हैं। इसके कारण इनकी आंखें प्रकाश को ज़्यादा मात्रा में ऑब्जर्व करती हैं, जिससे ये रात के अंधेरे में भी अच्छी तरह से देख पाते हैं। दूसरा रीज़न ये है, हमारी आँख के रेटिना में 2 तरह के लाइट सेंसिंग सेल्स होते हैं, रॉड सेल्स एंड कॉन सेल्स। कॉन सेल्स का काम ब्राइट लाइट को सेंस करना होता है और रॉड सेल्स का काम डीम लाइट को सेंस करना होता है, और यही रॉड सेल्स उल्लुओं में कॉन सेल्स के मुकाबले ज़्यादा होते हैं। यही रीज़न है कि उल्लू डीम लाइट में यानी कि रात के अंधेरे में भी अच्छी तरह से देख पाते हैं। इसके अलावा उल्लू की आंखों की पुतलियां हमारी आंखों के मुकाबले बड़ी होती हैं, जो रात में कम से कम प्रकाश को पर्दे तक पहुंचा देती हैं, जिससे पर्दे पर साफ और बड़ा प्रतिबिंब बनता है। इन्हीं रीजंस की वजह से उल्लू रात के अंधेरे में भी स्पष्ट रूप से देख पाते हैं। नंबर 2, दोस्तों, क्या आपको पता है कि बैकाल झील इस दुनिया की सबसे गहरी झील है, जो कि साइबेरिया में मौजूद है, जिसकी गहराई 5315 फीट यानी कि 1625 मीटर है। इतना ही नहीं, ये दुनिया की सबसे बड़ी ताजी पानी की झील होने का गौरव भी रखती है। नंबर 3, दोस्तों, क्या आप जानते हैं पेरेग्रिन फॉल्कन ये पक्षी दुनिया का सबसे तेज उड़ने वाला पक्षी है। इसके उड़ने की स्पीड 390 किलोमीटर पर आवर होती है। ये स्पीड एक बुलेट ट्रेन की तरह है। आपको जानकर हैरानी होगी कि ये बात जब शिकार के लिए डाइव लगाता है तो भी इसकी स्पीड कम से कम 320 किलोमीटर पर आवर होती है, जो कि इस पृथ्वी पर सबसे तेज ड्राइव लगाने वाला प्राणी भी बनाता है। जब ये पक्षी अपने शिकार पर इतनी तेजी से झपट्टा मारते हैं तो ज्यादातर मामलों में बाज की स्पीड की वजह से ही उसके शिकारी के आधे ही स्पॉट में डेथ हो जाती है। नंबर 4, हाथियों के कान काफ़ी बड़े बड़े होते हैं। वे कानों से कई तरह के काम कर सकते हैं। मौसम के गर्म होने पर खुद को ठंडा रखने के लिए अपने कानों का उपयोग करते हैं। शरीर से गर्मी बाहर निकालने के लिए कानों में रक्त का प्रवाह होता है। ठंडा रक्त प्रवर्तक में फिर से प्रवेश करता है, जिससे गर्मी का प्रभाव कम हो जाता है। आपको जानकर हैरानी होगी, हाथी अपने कान को फड़फड़ाकर अपने शरीर के तापमान को 10 डिग्री फ़ारेनहाइट या उससे अधिक तक कम कर सकते हैं। नंबर 5, दोस्तों, सभी के घर में चीनी का इस्तेमाल तो ज़रूर किया जाता है। सुबह की चाय से लेकर मिठाई बनाने तक में चीनी का उपयोग किया जाता है। पर आपने ही शायद ये बात सोची होगी कि आखिर चीनी का रंग सफ़ेद ही क्यों होता है। दोस्तों, चीनी का सफ़ेद रंग सल्फर डाइऑक्साइड की वजह से होता है। चीनी को सफ़ेद रंग देने में सल्फर डाइऑक्साइड की भूमिका अहम होती है। इसलिए हमें बाजार में 2 प्रकार की शक्कर मिलती है, सफ़ेद और भूरी। चीनी का सफ़ेद रंग कच्चे गन्ने से निकाले गए रस में सल्फर डाइऑक्साइड को मिलाने से होता है। दोस्तों, चीनी पूर्ण रूप से भूरी रंग की होती है। दरअसल वाष्पीकरण के लिए रस को संशोधित करने से पहले सल्फर डाइऑक्साइड को गन्ने के साथ मिलाया जाता है, यानी कि मिश्रण पर विरंजक प्रभाव होता है, और इस प्रक्रिया के साथ उत्पादित चीनी सफ़ेद रंग में प्राप्त होती है। लेकिन अगर कच्चे गन्ने के रस में सल्फर डाइऑक्साइड न मिलाया जाए तो चीनी का रंग भूरा होता है। दोस्तों, इसी सल्फर डाइऑक्साइड के कारण ही चीनी किसी दूसरे रंग में न ढलकर सफ़ेद रंग में बाहर आती है। जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।